पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों की पुस्तक का 11 अध्याय वचन 1 से वचन 34 यह कहता है। वचन 1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। वचन 2 हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। वचन 3 सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। वचन 4 जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। वचन 5 परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। वचन 6 यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। वचन 7 हाँ पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। वचन 8 क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। वचन 9 और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। वचन 10 इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। वचन 11 तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। वचन 12 क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। वचन 13 तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है। वचन 14 क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। वचन 15 परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। वचन 16 परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियों की ऐसी रीति है। वचन 17 परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। वचन 18 क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे आते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ प्रतीति भी करता हूं। वचन 19 क्या कि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे इसलिए कि जो लागे तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। वचन 20 सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। वचन 21 क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। वचन 22 क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। वचन 23 क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। वचन 24 और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वचन 25 इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वचन 26 क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। वचन 27 इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। वचन 28 इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। वचन 29 क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वचन 30 इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। वचन 31 यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते।
वचन 32 परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। वचन 33 इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। वचन 34 यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हार इकट्ठा होना दंड का कारण न हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर का संदेश फैलाने के सभी प्रयासों को स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आमीन।